जय महादेव। आज का विषय था हमारा कि विष्णु समाज के 29 नियम है जो क्या है, जिन नियमों का पालन करने वाले को विष्णु कहा जाता है। तो ये नियम गुरु महाराज श्री जाम्बाजी थे, उन्होंने ये नियम दिए थे। इन नियमों को जो जो पालन करते हैं वो विष्णु कहलाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो नियम क्या क्या है। तो उन्होंने ये कविता रूप में, मैं पुस्तक में से बता रहा हूँ आपको, उन्होंने ये कविता रूप में कहा था क्योंकि वो यहाँ से थे, राजस्थान से थे, राजस्थान क्षेत्र से थे। तो उन्होंने कविता रूप में ये कहा गया था। तो वो क्या है वो मैं आपको सुना रहा हूँ और फिर उसका नियम है वो नियम मैं आपको बताऊंगा। 30 दिन सूतक 5 ऋतुवंती न्यारो, सेरा करो स्नान सिल संतोष सुचि प्यारो, द्विकाल संध्या करो सांझ आरती गुण गावो, ओम इच्छित प्रीत सु होए वास वैकुंठे पावो, पाणी वाणी इंदणनी दूध इतना लीजे छाण, क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जान, चोरी निंदा झूठ बरजियो वाद न करणो कोय, अमावस्या व्रत राखणो भजन विष्णु बतायो जोय, जीव दया पालनी रुख लीला न धावे, अजर जरे जीवत मरे वे वास वैकुंठा पावे, करे रसोई हाथ सु आन सु पलान लावे, अमर रखावे थाट बैल बंध्या न करावे, अमल तमागु भांग मद मास सु दूरी भागे, लील न लावे अंग देखत दूर त्याग, 29 धर्म की आखड़ी हृदय धर्यो जोए, गुरु जाम्बोजी कृपा करी नाम विष्णोय होए। तो यहाँ पे ये कविता रूप में भगवान जाम्बोजी, देव जाम्बोजी ने ये नियम बताए हैं। तो मैं ये नियम आपको वास्तविक 29 नियम क्या है जिनका इस कविता का अनुवाद रूप में वो नियम आपको मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें प्रथम नियम तो है 30 दिन जन्म मरण सूतक मानना। मतलब जब घर में किसी का जन्म होता है बच्चे का, या फिर जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो 30 दिन सूतक माना जाता है। 30 दिन कोई नया कार्य नहीं होता, 30 दिन भगवान की पूजा आदि सब मतलब शुभ कार्य नहीं होते हैं। इसी तो इस प्रकार 30 दिन सूतक मानना होता है। नियम दूसरा है 5 दिन रजस्वला स्त्री को गृह कार्य से मुक्त करना। मतलब जो महिला मासिक धर्म में होती है उस महिला को 5 दिन घर के कार्यों से मुक्त करना और वो अपने स्वयं के कार्यों में लगी रहे और भगवान के नाम जप में लगी रहे। ये नियम है दूसरा। तीसरा नियम है प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना। स्नान का समय कौन सा बताया गया है? 2 बजे नहीं, 1 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, प्रातः काल मतलब जल्दी उठ के सुबह स्नान करने का बोला है। चौथा नियम है शील, चरित्र का पालन करना, चरित्रवान रहना, ये चौथा नियम है। 5वां नियम है संतोष धारण करना। मतलब जो है जितना है और जैसा भगवान की कृपा से मिला है मेहनत तो करते रहना, उसमें भगवान के गुण गाना और संतोष से रहना। बाहरी मांत्रिक शुद्धता पवित्रता बनाए रखना। अपने अंदर और बाहर पवित्रता बनाए रखना। अंदर की पवित्रता के लिए भगवान का ध्यान, भगवान का नाम जप, और बाहर की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए स्नान आदि है। 7वां नियम है दोनों समय संध्या उपासना करना। 7वां नियम है कि जो 24 घंटे
8 प्रहर में 2 संध्या काल होता है, उन दोनों संध्याओं में भगवान की उपासना करना। 9वां नियम है निष्ठा एवं प्रेम पूर्वक यज्ञ करना। पूरी निष्ठा से और प्रेम से भगवान का यज्ञ करना। 10वां नियम है पानी, ईंधन व दूध छाण बीन कर प्रयोग में लेना। जो घर में पानी है, ईंधन है और दूध है, वो छान कर घर में प्रयोग में लेना। 11वां नियम है वाणी का संयम रखना। वाणी का संयम का अर्थ ये है कि किसी को गलत नहीं कहना, गलत नहीं बोलना, मुख से ऐसा नहीं बोलना कि किसी को आत्मा को ठेस पहुंचे। ये भी एक प्रकार से हिंसा में माना गया है। यदि अपन अपने मुख से किसी को गलत बोलते हैं तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। केवल व्यक्ति को मारना हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। मन और वचन कर्म तीनों से कोई गलत कहना, गलत करना हिंसा की श्रेणी में आता है। 12वां नियम दया एवं क्षमा को धारण करना। मन में सभी जीवों के प्रति, सब संपूर्ण जगत के प्रति दया होनी चाहिए। तो दया का पालन करना और क्षमा का धारण करना। यदि किसी से कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा कर देना, लेकिन किसको? जिससे वास्तव में त्रुटि हुई हो। पापी और अधर्मी को क्षमा का विधान नहीं है। चोरी नहीं करनी। अपने पास जो वस्तु है उसमें ही संतुष्ट रहना, चोरी नहीं करना। निंदा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। अपने कार्य में मस्त रहना, मेहनत करना, भगवान का नाम जप करना। झूठ नहीं बोलना, सदैव सत्य का धारण करना। 16वां नियम है वाद विवाद का त्याग करना। किसी के साथ व्यर्थ कोई विवाद नहीं करना। 17वां नियम है अमावस्या का व्रत करना, अर्थात पूरे मास में अमावस्या का दिन आता है, उस दिन उपवास करना। 18वां नियम में भगवान विष्णु का भजन करना। 18वां नियम है श्री हरि का ध्यान करना, श्री हरि के भजन करना, श्री हरि के गुण गाना। श्री हरि को सर्वस्व मानना, अपने आसपास निकट और उनको ध्यान में रखकर कार्य करना। जीवों के प्रति दया का भाव रखना, समस्त जीवों के प्रति दया का भाव रखना। कई लोग कहते हैं कि विष्णु समाज वाले होते हैं, वो हिरण को मानते हैं, हिरण को अपने पुत्र के समान मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, केवल हिरण ही नहीं, समस्त जीवों के प्रति उन्होंने कहा। हरे वृक्ष न काटना न कटवाना। हरे वृक्ष होते हैं उनको न तो काटना है और न कटवाना है। 21वां नियम है काम, क्रोध, मोह, लोभ का नाश करना। अपने जीवन में काम, क्रोध, मोह और लोभ को नहीं आने देना। रसोई अपने हाथ से बनाना, दूसरों की बनाई रसोई ग्रहण न करना और अपने हाथ से रसोई बनाना। इसका कारण ये है कि शुचिता और पवित्रता। जो व्यक्ति पता नहीं दूसरा बनाएगा रसोई, वो कैसी बनाएगा, उसमें क्या है, उस शुद्धता का प्रमुख नियमों का वो पालन करेगा या करेगी या नहीं करेगा। इसलिए अपने लिए स्वयं भोजन बनाना। परोपकारी पशुओं की रक्षा करना। परोपकारी पशु होते हैं उनकी रक्षा करना। हिंसक की भी रक्षा है, लेकिन जब वह स्वयं पर वार करता हो तो उसको उत्तर देना है। लेकिन गाय और आदि जो शाकाहारी है, जो दूसरों का उपकार करते हैं, उनकी तो विशेष रक्षा करना ये नियम है। 24वां नियम है अमल का सेवन नहीं करना। जो अमल होता है उस अमल का सेवन नहीं करना। 25वां नियम है तंबाकू का सेवन नहीं करना। 26वां नियम है भांग का सेवन नहीं करना। 27वां नियम है शराब का सेवन नहीं करना। अर्थात किसी भी प्रकार का अपने जीवन में नशे नहीं करना है।
और अंतिम 28वां नियम है बैल को बंदियां नहीं करवाना। जो बैल है, सांड होता है, सांड को उसके नसबंदी करके उसको बैल के रूप में बनाया जाता है। तो बैल तो उसकी नसबंदी नहीं करनी, खेती में उपयोग में ले सकते हैं लेकिन उसकी नसबंदी नहीं करनी है, ये उनका नियम है। और अंतिम नियम है नील का त्याग करना। नील मतलब नीले कलर के वस्त्र नहीं धारण करना। कारण ये, क्योंकि नीले कलर के वस्त्र जो बनाने के लिए या उनको रंगने के लिए जो नील प्राप्त होता था और होता है, उसकी खेती होती है। और जिस क्षेत्र पर, जिस भूमि पर एक बार नील की खेती होती है, वो भूमि बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती, उस पर लंबे समय तक अन्य किसी भी फसल की खेती नहीं होती। तो अन्य किसी फसल की खेती नहीं होगी तो मनुष्यों और पशुओं का जीवन जीना दुष्कर हो जाएगा। कैसे जी पाएंगे बिना भोजन किए? इसीलिए नील की खेती करने का त्याग किया। तो ये थे 29 नियम जो जाम्बोजी ने बताए थे। और इन नियमों को पालन करने वाला विष्णुई कहलाता है। विष्णुई अर्थात 20 और 9 29 नियम पालन करने वालों को विष्णुई कहा गया है। तो ये थे नियम, इन नियमों को पालन करते हैं वही विष्णुई है, बाकी नहीं है। तो जैसा कि कहते हैं कि लॉरेंस विष्णुई है, तो वो भी एक विष्णुई है, और वो भी इन सब नियमों का पालन करता है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को क्या कहा गया शास्त्र में? ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु मुपागनत। ब्रह्मचर्य की तपसा से देवों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, और ब्रह्मचर्य के प्रताप से राजा राष्ट्र की रक्षा करते थे। तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं लॉरेंस विष्णुई। दूसरा उनका नियम है अन्न कसे का सेवन नहीं करते। दूध दही घी एवं फलों का सेवन करते हैं। यह भी अच्छा नियम है। सबसे अच्छा नियम तो ये है शराब मांस का सेवन नहीं करते। शराब मांस का सेवन अपने नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शराब मांस का सेवन करेगा उसकी दुर्गति होगी, उसका परलोक में और इस लोक दोनों में विनाश ही है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसके पश्चात उनका नियम ये है कि वो दोनों अधिक समय अपना पूजा पाठ में देते हैं और देश के लिए चिंता करते हैं, देश के लिए समय देते हैं, आतंकवाद हटाने के लिए कार्य में लगे हुए हैं। तो ये थे विष्णुई समाज के नियम। इन नियमों को धारण करते हैं। लॉरेंस विष्णुई को कई गुंडा कहते हैं, लेकिन वो गुंडा नहीं है। गुंडा कहना मूर्खता होगी। गुंडा किसको कहते हैं? जो अपने लिए कार्य करें, अपने निज लाभ के लिए किसी को भी हत्या करवाए, किसी की भी हत्या करे, उसको गुंडा कहते हैं। और उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या नहीं की है। वो योगी जी की हत्या नहीं करवा रहे, वो मोदी जी की हत्या नहीं करवा रहे, वो ऋषि मुनियों की हत्या नहीं करवा रहे, वो साधु संतों की हत्या नहीं करवा रहे हैं। तो फिर वो किस प्रकार से देशद्रोही हुए? वो देशद्रोही नहीं हुए हैं, वो देशभक्त हैं और वो धर्म जानते हैं। और वो जो ये धमाके कर रहे हैं वो करना भी जरूरी है, क्योंकि भगत सिंह जी ने कहा था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। और अभी बहरे हैं, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अधर्म चरम सीमा तक है पर है। इसीलिए श्रेष्ठ कार्य करते रहना चाहिए। मुझे यदि अवसर मिला तो मैं एक बार उनसे जरूर मिलूंगा। नवरात्रि में 9 दिन तक मौन व्रत धारण किया, और नवरात्रि में तो लगभग जल का सेवन किया था, अन्य कोई से भी सेवन नहीं किया। ऐसी पुण्य आत्मा को मेरा प्रणाम है। धन्य है वो गर्भ जिस गर्भ में ऐसी पुण्य आत्माएं आती है, और धन्य है वो भारत भूमि जिसमें ऐसे ऐसे
महान सपूतों को जन्म दिया। एतत् देश पृथ सका साधक जन्म स्वम स्वम चरित्रं शिक्षणे पृथ्व्याम सर्व मानव। अर्थात ये वो भारत भूमि है जिस देश में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ है और अगले जन्म में के कर्मों को लेकर जन्म लेता है और अगले जन्म श्रेष्ठ बनाने के लिए इस जन्म में श्रेष्ठ कार्य करता है और स्वयं श्रेष्ठ चरित्र का पालन करता है, श्रेष्ठ चरित्र धारण करता है और पृथ्वी के सभी मानवों को चरित्र की शिक्षा देता है। ये है वो भारत भूमि। तो इसी के साथ ये थे विश्नोई समाज के नियम और लॉरेंस विश्नोई के बारे में कुछ जानकारी दी थी। मैं एक बार उनसे मिलना चाहूँगा, प्रयास करूँगा कि मिलूं। ये थी जानकारी। यदि आपको जाम्बो जी जो कि विश्नोइयों के गुरु थे उनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से बताएं, हम भी उस पर भी इस विषय पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महादेव, जय भारत।